आप देख रहे हैं मखदुमपुर न्यूज। खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। दिन भर की खबरों के साथ निज संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। पहली खबर मखदुमपुर प्रखंड अंतर्गत टेहटा थाना की है, जहां टेहटा पुलिस के द्वारा सुमेरा गांव से पूर्व के केस के मामले में कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती किया। न्यायालय के आदेश पर टेहटा थाने की पुलिस ने मनीष कुमार पिता अंजनी शर्मा के घर का कुर्की जब्ती किया। तो दूसरी खबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से है, जहां मखदुमपुर के छातियाना योग मिडिल स्कूल मखदुमपुर के साथ साथ कई जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। मिडिल स्कूल मखदुमपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संघ के कार्यवाहक मनोज कुमार ने बताया कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज का दिन योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और दुनिया भर में इसे अपनाने के लिए समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 को ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। यह पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान योग के वैश्विक महत्व पर जोर दिया था। 21 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दुनिया के कई हिस्सों में इसका विशेष महत्व है। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो मन और शरीर को एकजुट करता है। इसमें आसन, शारीरिक मुद्राएं, प्राणायाम, सांस लेने के व्यायाम और ध्यान शामिल है। योग का अभ्यास तनाव कम करने, लचीलापन बढ़ाने, शक्ति में सुधार करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है। योग शिविर में मुकेश कुमार, माधुरी कुमारी, संजय कुमार, विवेक कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं तीसरी खबर जिले में चल रहे गृहरक्षकों की बहाली से है। विज्ञापन संख्या 012025 के तहत जहानाबाद जिला में गृहरक्षकों के स्वच्छ नामांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आज दिनांक 21 जून 2025 को शारीरिक दक्षता की जांच परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रक्रिया के लिए कुल 1400 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था, जिनमें से 942 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रथम चरण 1600 मीटर दौड़ में 284 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। तत्पश्चात सभी सफल अभ्यर्थियो62 की ऊंचाई एवं सीना माप की गई, जिसमें निर्धारित मानकों को पूरा न करने के कारण 22 अभ्यर्थी असफल पाए गए। शेष 262 अभ्यर्थियों ने ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक की परीक्षा में भाग लिया। शारीरिक परीक्षण के उपरांत 08 अभ्यर्थी चिकित्सकीय परीक्षण में असफल अनफिट पाए गए, जबकि 254 अभ्यर्थी फिट घोषित किए गए। अतः कुल 254 अभ्यर्थियों को दैनिक रूप से सफल घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त आज अपीलीय कोषांग में कुल 02 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनका त्वरित निष्पादन करते हुए निर्णय पारित किया गया। यह चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न की गई, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समन्वित भूमिका रही। तो चौथी खबर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 400 की जगह 1100 रुपए बढ़ोतरी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले, सरकार ने दबाव में आकर 400 रुपए पेंशन को 1100 किया है। नवंबर के बाद अगर जन सुराज की सरकार आएगी तो इसे 2000 कर दिया जाएगा। ताकत है और जन सुराज जैसे नए ताकत का असर कर देखिए। आज मैं बिहार के जितने भी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं, उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि जन सुराज ने पिछले 3 वर्ष में जो आवाज उठाई है कि इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। तो बिहार के सारे वो लोग, वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा, जिनको 400 रुपया मिलता था उनको 1100 मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आपके बदहाली का, परेशानी का जो जन सुराज ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जैसे ही विकल्प सामने दिखेगा तो निश्चित तौर पर सभी दलों को कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। तो जन सुराज को इस बात की खुशी है, चुनाव जब होगा तब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा
लेकिन ये प्रयास जो है ये ऑलरेडी आज कम से कम 25-30 लाख लोग, हालांकि बिहार में 1.25 करोड़ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, दिव्यांग हैं या विधवा कैटेगरी में हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। तो उन 25 लाख लोगों के लिए खुशी की बात है कि समाज में सबसे कमजोर और जो गरीब लोग हैं उनको 400 के बजाय कम से कम 1100 मिलने लगेगा। और जन स्वराज में हम सब के द्वारा पिछले 2-3 साल में किए गए प्रयास का ये एक सुखद परिणाम है और ऐसे कई परिणाम आपको सामने दिखेंगे। अब आपका जो सवाल है